इज़राइल पर हमास के खौफनाक हमले, बल्कि बदतरीन टेररिज्म और सैवेजरी के बाद दुनिया में बहुत सारी नई बहसें जन्म ले रही हैं कि आफ्टर ऑल ये जो डेमोक्रेसी का अमल है ये कितना पायदार है, क्योंकि गज़ा की पट्टी को डेमोक्रेटिक तरीके से ही हमास रूल कर रहा था और शायद अभी भी कर रहा है। लेकिन इस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव ने जिस तरह नहत्ते इज़राइलियों का खून बहाया, जिस तरह की बर्बरियत और दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, गले काटे बच्चों के, बूढ़ों के, कोई वॉर नहीं की हमास ने। सिंपली एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में घुस के, जिसमें कई गैर मुल्की बच्चे भी थे, उन में से सैकड़ों के गले काटे, उनके साथ जिनसी ज्यादतियां की। ये है डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ हमास। सिर्फ यही नहीं, अब वेस्टर्न वर्ल्ड को भी देख लीजिए जहां हम रह रहे हैं। यहां पर डेमोक्रेसी के नाम पे हमास की बर्बरियत को जस्टिफाई किया जा रहा है। हजारों लाखों लोग सड़कों पे, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे कनाडा हो, टोरंटो हो, इंग्लैंड हो, लंदन की सड़कें हों, फ्रांस के शहर हों, पेरिस की सड़कें हों, उन पे ये लोग हमास के हक में जुलूस निकाल रहे हैं। अच्छा, हमें अपरेंटली यही बताते हैं कि ये हमास के हक में नहीं है, ये फ़लस्तीनियों के हक में है और इज़राइल के ख़िलाफ़ है। तो इज़राइल के ख़िलाफ़ आप बैनर लेकर आ रहे हैं, तो जो हमास ने बर्बरियत की थी ज़रा उसके भी आप आधे तादाद में बैनर ले आइए, फिर तो हम समझे कि आप सच्चे और खरे हैं, आप हमास की मुखालफत कर रहे हैं। अब ये कहना जमहूरियत के नाम पे हमारी आंखों में धूल झोंकना कि जनाब नहीं, हम तो सिर्फ इज़राइलियों की मुखालफत कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों की हमायत कर रहे हैं, हमास की हमायत नहीं कर रहे, तो फिर हमास ने जो कुछ किया था ज़रा उसके ख़िलाफ़ जुलूस लेकर आए। ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स इतनी शदीद है कि वो सब भी जो हमारे पॉलिटिशियन भी हैं लेफ़्ट के, गोरे और मेन स्ट्रीम कैनेडियन अमेरिकन, वो भी बोल रहे हैं जी बहुत बुरा हो रहा है, इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। ऑफ कोर्स इज़राइल का ये जो खौफनाक ऑपरेशन है वो हमास की जो एक मतलब मैक्सिमम लो लेवल की जो टेररिज्म होती है उसके बाद तो फिर होगा ना, और फिर हमास डेमोक्रेटिकली उसको रूल कर रहा है। अब एक किताब थी जो मैं यहाँ पे आपको, फ्रांसिस फुकुयामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, बड़ी अच्छी किताब है। जब ये किताब मैंने कोई 20-25 साल पहले पढ़ी थी तो यही था मेरा ख्याल कि जो जमहूरियत है, चूँकि डेमोक्रेसी, उन्होंने इसमें ये थीसिस पेश किया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट एंड द फाइनल वे फॉर मैनकाइंड। ये है इसका थीसिस। मैं से एग्री था, काफ़ी हद तक आज भी एग्री हूँ। लेकिन डेमोक्रेसी की जो शक्ल हो गई है वो नहीं रही जो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं। वो डेमोक्रेसी चेंज हो गई। अब फुकुयामा की बहुत सारी ऐसी किताबें आई हैं जिनमें वो खुद ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई मैंने ये 20-25-30 साल पहले थीसिस तो दिया था, लेकिन अब वो डेमोक्रेसी हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अब देखिए ना, अब चीन में जैसा भी निज़ाम है मैं उससे एग्री तो नहीं करता, लेकिन इस तरह की टेररिज्म चीन में हो नहीं सकती। ज़रा सी कोशिश कोई हुई, वो सिनकियानिक में कुछ जहादियों ने किया, फिर उसके बाद वो नहीं हुई। ठीक है, मतलब वहाँ पे वो कोट अनकोट सो कॉल्ड कंसंट्रेशन कैंप बने हुए हैं, हम देखते हैं वीडियोस में,
लेकिन जो कुछ ये गज़ा की पट्टी में हो रहा है, जो आइसिस ने सीरिया इराक में किया था, एटलीस्ट डेमोक्रेसी के नाम पे ये तो नहीं चाइना में हो रहा। जीसीसी के कंट्रीज आप देख लीजिए, जो ऑफ कोर्स कतर हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, मजबूरी है उनकी कि वो हमास के हक में तो खैर नहीं बोल रहे, लेकिन वो बहरहाल इनडायरेक्टली उनमें से कतर जो है वो हमास की लीडरशिप को भी अपने अंदर पनाह दिए हुए है। वो सब वहाँ पे चल रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेसी की वजह से हमास के वहाँ पे एक एक लाख के जुलूस निकल रहे हों। अगर ऐसा शुरू हो गया जीसीसी में, तो वो बेचारे जो 10% शायद जो अरब रहते हैं जीसीसी में, वो तो सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे बैठ के मैं क्या कहूँ, संतरे और केले बेचेंगे। और जो 90% आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पे अपने कामकाज बना रखे हैं, जो वहाँ पे मेहनत मजदूरियाँ भी करते हैं, वो वहाँ पे एमपी बने बैठे होंगे जमहूरियत की वजह से। और वो जो नेटिव अरब्स हैं, वो उनका तो वो वहाँ से जनाजा निकल जाए। अब देखिए, जो खुद हमारे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स हैं, वो जो अब शायद हार्डली 1% भी नहीं रहे, वो इसी जमहूरियत ने उनका बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है। मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस तनाज़ा की वजह से जो इज़राइल का तनाज़ा है, और ये जो किताब मेरे सामने है और बहुत सारी किताबें हैं, वो मुझे अब ये सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि क्या जमहूरियत दुनिया के अनरेस्ट को आगे सपोर्ट कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं जो प्रैक्टिसिंग जमहूरियत है उसकी बात कर रहा हूँ, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसकी बात नहीं कर रहा। क्या वो अनरेस्ट कर रही है दुनिया को? बिल्कुल कर रही है। ये यूक्रेन और रूस की जंग देख लीजिए, इसमें वेस्ट का ये दावा है कि हमें जमहूरियत लानी है यूक्रेन में। यूक्रेन तबाह हो गया आधा, और अनरेस्ट ही अनरेस्ट है। यही अगर जमहूरियत, जो प्रैक्टिसिंग जमहूरियत है, अगर आप वहाँ पे मिडल ईस्ट में इसकी प्रैक्टिस करवा लीजिए, तो वो जो पुरअमन सी जगह हैं जहाँ हम जाते हैं, दुबई हो, दोहा हो, कुवैत हो, वो बर्बाद हो जाए। मतलब अब मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये रियलिटी, हमें ये सोचना होगा। हमने जो ये तय कर लिया है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स हैं, अब हमें इन्हीं को मानना है। नहीं, दुनिया बदलती है। फिलॉसफीज़ जो हैं या जो पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं, जब प्रैक्टिस में आती हैं, फिर उनके प्रोज एंड कॉन सामने आते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बहस है कि इस जमहूरियत ने, जो जमहूरियत हमने गज़ा में देखी, वो हमास की लीडरशिप की सूरत में, टेररिज्म की सूरत में सामने आई। हमने यही हशर इजिप्ट में भी देखा था, और यही हशर जो है ना, जमहूरियत के नाम पे जो करप्शन है खौफनाक, वो दूर नहीं हो सकती। वो हमने देखी यूक्रेन में, पहले भी देखी, और अब तो यूक्रेन की तबाही देख रहे हैं। हमें अब समझना होगा, नई बहसें जन्म लेना होगी, उनको स्पेस, नई बहसों को स्पेस देना होगी, क्योंकि जमहूरियत अपनी स्पिरिट के बगैर बेकार है। और ये कहना कि जी जमहूरियत की स्पिरिट कायम की जा सकती है, मैं नहीं समझता कि 100% कायम की जा सकती है। 50% भी कायम हो जाए तो बड़ी बात है। अब उससे भी कम होगी। कनाडा में जमहूरियत हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी है, मगर अब जमहूरियत का जिस तरह डिटोरिएशन हो रहा है, उस डिटोरिएशन में देख लीजिए आप, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म हो रही है। बैनर लग रहे हैं जी कि इंडियन कॉन्सुलेट को हम बंद कर देंगे, कॉन्सल जनरल को हम मार देंगे, जो हाई कमिश्नर हम मार देंगे, और ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट हो रहा है। वो हमास की जो ग्लोरिफिकेशन है, वो उसकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है। और वो खालिस्तानी कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हमास वाला जो स्टाइल है भारत में करेंगे।
यानी ये जमहूरियत के नाम पे कनाडा में इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हेट्रेड, वायलेंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि वोट बैंक्स हैं। तो सिचुएशन बड़ी गंभीर है। मेरा ख्याल है कि हमें नई बहसें क्रिएट करना होगी। हमें जीसीसी के जो कंट्रीज़ हैं उनका मॉडल देखना होगा। चाइना की वो जो कम्युनिज्म, सोशलिज्म, वो नहीं रहा, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी सोसाइटी को एलिवेट किया है। 1.4 बिलियन लोगों को उन्होंने बहुत सारे मसाइल से निकाला है। अगर हम 40-50 साल पहले का चाइना देखें और आज का चाइना देखें, इश्यूज भी हैं, आई डू अंडरस्टैंड। तो क्या इश्यूज अब जमहूरियत में नहीं है कि टेररिज्म ग्लोरीफाई हो रही है? तो इंसानियत ने नए नए रास्ते निकालने होते हैं, निकालने होंगे। और ये जो किताब है जिसको बुनियाद बना के मैं आज का व्लॉग कर रहा हूँ, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फ्रांसिस फुकुयामा की, बहुत अच्छी किताब है। जमहूरियत की स्पिरिट को समझने के लिए बहुत उम्दा किताब है। और इस किताब के पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि जमहूरियत बहुत अच्छा मॉडल है, मगर प्रैक्टिकली वो मॉडल नहीं रहा। प्रैक्टिकली जमहूरियत वोट डालने का और वोट पॉलिटिक्स की मैनूवरिंग का नाम है, उसके साथ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, उसके साथ ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म, उसके साथ पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, पता नहीं क्या क्या बुराइयां लग गई हैं। जमहूरियत की स्पिरिट ख़त्म हो रही है और जमहूरियत के नाम पे टेररिज्म और एक ना दिखाई देने वाली आमरीत आगे बढ़ रही है। और इस व्लॉग में मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को यही सोचने का मौका देना चाहता हूँ कि सोचिए और नई बहसों को जन्म दीजिए। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की बातों, इसी तरह की बहसों को आगे सुनने के लिए अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो इसी यूट्यूब के चैनल पे डोनेट के बटन को दबा के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।